वेलकम एवरीवन। बहुत दिनों के बाद हम क्लास 12 के फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बार हम एक सिस्टमेटिक वे से शुरू करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये लेसन को सेलेक्ट किया है, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ये चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद में देखना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो उसके मटेरियल्स कैसे होते हैं, फिर उससे क्या डिवाइस बनती है, फिर ये किस तरह का सर्किट बनता है। ठीक है, तो पहले इस लेसन का एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको बता मतलब इसका जो लेसन का पूरा फ्लो चार्ट है कि ये लेसन को किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स है, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन, जहाँ हमें बताया गया होगा कि सेमीकंडक्टर्स कैसे जन्म हुआ था, क्यों जन्म हुआ था। ठीक है, इन सब का उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, वो सब होगा। फिर यहाँ पे आपको ये सीखना पड़ेगा कि मेटल मतलब कंडक्टर्स, उसके बाद में सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। पर ये जो डिफ्रेंशिएशन है सफिशिएंट नहीं था, इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया है बेन थ्योरी, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप ऐसे नीचे आते रहेंगे, अपना पेज टर्न ओवर करिए किताब कॉपी का, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक अच्छा सा डिफ्रेंशिएशन कि कंडक्टर कौन सा है, इंसुलेटर कौन सा है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर्स क्या है, इसका अच्छा से आपको डिफरेंस मिलेगा। फिर उसके बाद में आएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप जाते रहेंगे और नीचे, देखिए मैं अभी आपको बस ओवरव्यू दे रहा, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ लेसन में क्या क्या है। तो अगर और नीचे जाएंगे तब एक और टॉपिक मिलेगा आपको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे और नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए एन पी टाइप मिला, उसके ऊपर एन टाइप था। ठीक है, तो चलिए और नीचे चलते हैं, बहुत लंबा लेसन है पर इसको सिस्टमेटिक पढ़ने से बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद में देखिए आप लोग को एक पीएन जंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा डायग्राम से ये सब क्या है वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा हड़बड़ी में है हम लोग, ताकि मैं ये सब को फटाक से ओवरव्यू दे पाऊँ। फिर से आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मिलने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स इसी तरह हैं। उसके बाद में आपको, आप लोग ऐसे देखते जाइए, यहाँ पे आपको एक अलग सा नाम मिला, जेनर डायोड। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पूरा लेसन का जो पेज है वो ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कर लें, स्क्रॉल डाउन कर लें, या फिर आप पलटी करके देख लें, ताकि आपको पता चले कि कम से कम लेसन कितना लंबा है और लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका, अब यहाँ से आपका लॉजिक गेट शुरू हुआ, मैंने एक टॉपिक। फिर लॉजिक गेट्स के बाद में आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में लॉजिक गेट्स के ऊपर आपका एक ये है, एक और टॉपिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी बोलते हैं, शायद वो स्किप हो गया ना। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको इसे एक बार लेसन को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक दिखा दिया कि क्या है और कैसा है। ठीक है, शायद आईसी, इसके नीचे आईसी था, अब हमको भी नहीं दिख रहा है प्रेजेंट में, कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। ठीक है, पूरा आप देख सकते हैं, हमें कितना 58 पेजेस है ये लेसन में। इस लेसन को कैसे पढ़ना है इसको अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है। तो इस लेसन में जैसे बताया गया है कि क्या है, हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है वो पढ़ना है, उससे क्या क्या डिवाइस बनती है, मतलब क्या क्या छोटे मोटे गैजेट बन सकते हैं, मशीन बन सकती है, वो पढ़ना है, और इसका सर्किट कैसे होते हैं वो पढ़नी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हमें एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या है और क्यों, कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या है, वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में कोई हिस्ट्री मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके बाद में आप क्या पढ़ना है, आप लोग को बेन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। क्या के बारे में पढ़ना है? बेन थ्योरी। तो ये बेन थ्योरी ये क्यों काम आता है, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, नीडेड टू क्लासिफाई मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, मेटल्स आपको नॉन मेटल्स भी बोल सकते हैं इसको, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये
वैलेंस बैंड का मतलब क्या है, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है, फोरबिडन गेम का मतलब क्या है, ये इन सब का मीनिंग अच्छे से समझ लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, जो मैं ही समझाऊंगा आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, ये डिफरेंस बिटवीन मेटल मतलब कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का बीच का डिफरेंस कैसे डायग्राम के हेल्प से और बेंड थ्योरी को यूज करके हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद में हम लोग आएंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा, आप लोग को मैंने स्क्रॉल डाउन करके दिखाया था तो आपको मिला था ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली इस टॉपिक में आएगा। हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेमीकंडक्टर टॉपिक्स, सॉरी ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेमीकंडक्टर टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन जानना पड़ेगा सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, फिर टाइप्स जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम टाइप्स का बात करेंगे तो हम लोग को कितना टाइप्स मिलेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख सकते हैं कितना टाइप्स मिलेगा। ये एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये दूसरा टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसका फिर दो भाग है, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया आपको, तो सेमीकंडक्टर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये सब डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब आपको ये सब के बारे में समझ में आ जाएगा तब इसके बाद में ये सेमीकंडक्टर टॉपिक के अंदर ही, इसी टॉपिक के अंदर आप देख सकते हैं हम लोग को फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा कि डिवाइसेस डिवाइसेस मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से क्या क्या डिवाइस बन सकती है। तो एक है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, जिसको हम लोग डायोड बोल लो, तो डायोड बनती है। दूसरा है ट्रांजिस्टर, क्या है ट्रांजिस्टर। तीसरा लॉजिक गेट्स है, और चौथा है इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर हम लोग आईसी जो वर्ड यूज करते हैं ना इसको। तो इन चारों, ये चारों डिवाइस बनती है, तो हम लोग का काम क्या है ये चारों को डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन, ये लेसन भी इसी तरह बनाया गया है, ठीक है। तो उसी तरह मैंने आपको ये टॉपिक को अच्छे से क्लासिफाई कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था, ये जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे डिवाइस कौन सा, पीएन जंक्शन डायोड ना, तो अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो इसमें अभी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं, चलिए। ये आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका सिंबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये पीएन जंक्शन डायोड बनते कैसे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर बायोसिंग मेथड, बायोसिंग मेथड का मतलब होता है कि एक सर्किट में उसे हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। दो तरीका है, एक है फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, ये दोनों को पढ़ेंगे। फिर ये फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, इसका वर्किंग पढ़ना है। फिर उनका सर्किट कैसा है वो पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है कि कोई भी एक डायोड का कैरेक्टर बताता होगा वो ग्राफ, ठीक है, जिसको हम लोग आईवी ग्राफ भी बोलते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में ड्रॉ किया हुआ एक ग्राफ, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स में समझ में आएगा। अभी जैसे ये याद रखिए कि इस टॉपिक में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इतना कुछ पढ़ना है। अब जब बायसिंग आप सीख लिए तो उसका बाद में एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में ये डायोड का दो एप्लीकेशन है जनरली हम लोग पढ़ेंगे जो सिलेबस में है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों को जब पढ़ना होगा तो इनका वर्किंग पढ़ना पड़ेगा, सर्किट पढ़ना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर हो जाएगी, मतलब सफिशियंट है इतना आपके एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। अब उसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सम स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब कुछ स्पेशल जंक्शन डायोड्स होती है, जैसे कि एक है जेनर डायोड, ये स्पेशल है, ठीक है। जो डायोड हम लोग बनाते हैं उससे थोड़ा हटके है ये जेनर डायोड, तो इसका काम क्या है वो हम लोग को सीखना पड़ेगा ना। एक और होता है जो कि हम लोग बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, ठीक है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, जिसमें आएगा आपका फोटो डायोड, फिर से लाइट इमिटिंग डायोड जिसको हम लोग एलईडी बोलते हैं ना, फिर सोलर सेल, ये तीन। तो ये चार टाइप के एक्स्ट्रा हो गए डायोड ना, इनका भी हमें वर्किंग, सिंबल, सर्किट, फिर आईवी ग्राफ मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, और यूज क्या है इनके स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए, तो इनका पर्पस क्या था वो सब हमको यहाँ में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका डायोड का कहानी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट जो था वो क्या था आप देख सकते हो, आप नोट डाउन करके जाएंगे तो बहुत बेटर होगा। जो हम लोगों ने लिखा था कि डिवाइसेस मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो उसमें आप देखेंगे कि
जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या बना था, ये ट्रांजिस्टर बना था, ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर बोर्ड आपको मिला होगा। तो ट्रांजिस्टर क्या होती है इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इनका सिंबल भी सीखना पड़ेगा। फिर यहाँ में क्या है, फॉर्मेशन, ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ में ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं एक्चुअली, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ये तीनों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। फिर ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन, ये दोनों के बारे में जानना पड़ेगा, इनका सिंबल भी जानना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा है क्या, इनका वर्किंग और बायासिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर को किस तरह सर्किट में लगाया जाता है, ठीक है, और वो किस तरह से काम करता है, मतलब उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर हम और नीचे जाएंगे, वर्किंग के बाद अगर हम देखते हैं तो कौन सा होगा, ये आपका नेक्स्ट है सम बेसिक, देखिए सम बेसिक ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिस्टर को ना एक्चुअली बहुत ही अलग तरह से कनेक्ट करने से, सर्किट में अलग तरह से कनेक्ट करने से अलग ही बिहेव करता है। तो वो जो मूड है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। एक सी मूड है, सीवी मूड है और एक सीसी मोड है। तो सी का मतलब होता है कॉमन इमीटर, ये जो इमीटर आप लोगों को यहाँ में मिला था ना वो कॉमन इमीटर, यहाँ में कॉमन बेस, ये बेस जो है वो कॉमन बेस, और ये कॉमन कलेक्टर, ये कलेक्टर जो था ये कॉमन कलेक्टर, ठीक है। पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा। तो ये जब पढ़ेंगे तो इसका सर्किट भी पढ़ना पड़ेगा और इनपुट आउटपुट ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो मूड वाला बात है, जैसे कि कौन से मूड में है ट्रांजिस्टर, जैसे आप अच्छे मूड में या बुरे मूड में है, उसी तरह ट्रांजिस्टर कभी सी मूड में होता है, कभी सीबी मूड में होता है, कभी सीसी मूड में होता है, तो उसका देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ट्रांजिस्टर के कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट पैरामीटर्स। ये एक इनपुट पैरामीटर, एक आउटपुट पैरामीटर और एक है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हवा में बात करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस, मतलब ट्रांजिस्टर से भी कुछ कुछ बनता होगा ना। ट्रांजिस्टर तो सेमीकंडक्टर से बना है, ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बना है, पर ये ट्रांजिस्टर बनने के बाद में ये भी एक मशीन की तरह बन गया ना। अब इसको भी कहीं यूज कर सकते हैं, कैसे, स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, ऑक्सीलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 इसमें से आपको चीजें बनती है, तो तीनों को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है कि देख लीजिए आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, अच्छा भी लगता है पढ़ा के इसको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इसमें लॉजिक गेट क्या है वो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। तो लॉजिक गेट में डेफिनेशन पढ़िए पहले, और लॉजिक गेट 5 बेसिक्स हैं, क्या क्या, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैन गेट, ये सब कॉमन लॉजिक गेट्स है। तो इन पांचों को पढ़ना पड़ेगा, और इसका डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल का वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, सच्चाई का टेबल नहीं, ये ट्रूथ टेबल ये बताता है कि ये एन गेट, नोट, ये सब गेट कैसे काम करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना तो आपको। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है आपका ये न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और टाइमिंग ग्राफ एक न्यूमेरिकल आती है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, और आपका बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। तो ये न्यूमेरिकल को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका कोई ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत है जो आपको थोड़ा डेफिनेशन टाइप जानने से सफिशियंट है, ठीक है। तो इतना कुछ टॉपिक है, 8 मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये 8 मेन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लिए तो आपका क्या हो गया, आप पूरा का पूरा अच्छे से इस लेसन को मतलब एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 8 मेन टॉपिक में से मेन टॉपिक क्या है, एक तो आपको ये सीखना है, ये सीखना है, ये डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल, ठीक है, बेन थ्योरी के हेल्प से, ठीक है, सही है। ये एक आपको जानना ही है। दूसरा आपको ये सेमीकंडक्टर्स के जो, सॉरी, ये सेमीकंडक्टर्स के जो टाइप्स है, ये और ये दोनों को अच्छे से जानना है आपको, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी है, पढ़ लीजिएगा। और फिर इनमें से आपको ये डायोड जो है ना, आ गया, ओके आ गया, हाँ यहाँ पे आया, ये डायोड्स के बारे में पढ़ना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट कौन सा है,
डायोड के बारे में पढ़ने के बाद में आपको ये ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो और लास्ट एक क्या होगा आपका, बोलिए लास्ट क्या हो सकता है आपका, लास्ट हो गया आपका ये गेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, डायोड पढ़िए, ट्रांजिस्टर पढ़िए, गेट्स के बारे में पढ़िए, सेमीकंडक्टर्स के टाइप पढ़िए, और मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर बोलिए या कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों का बीच का डिफरेंस आपको जानना है, बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे लेसन को। आज का जो ये फ्लो चार्ट है आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।